एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो आज 2024 का लास्ट दिन है, तो स्पेशली मैं आप सभी के लिए ग्रेटफुल हूँ कि आज मैं आप सबके साथ यह चीज़ शेयर कर रही हूँ कि इस पूरी जर्नी में, यूट्यूब की पूरी जर्नी में आप सभी लोग 2024 में मेरे साथ रहे और यहाँ पर मेरी वीडियोस को लाइक किया, इन्फॉर्मेशन को शेयर भी किया। इसके लिए थैंक यू सो मच एंड मैं आप सभी के लिए बहुत 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 ही ग्रेटफुल हूँ। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की। नई अपडेट हमारे सामने है, उसके साथ में नई अपडेट है ऑब्जेक्शन की। यस, यहाँ पर ऑब्जेक्शन विंडो जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की वेबसाइट पे जो अगर आप जाते हो तो वहाँ पर एक पीडीएफ आपको दिखता है। वहाँ पर ऑब्जेक्शन जो विंडो है वह ओपन हो चुकी है। इससे पहले 28 दिसंबर को यहाँ पर हमने देखा कि ऑफिशियल आंसर की जो रहती है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की, वहाँ पर वह आई थी। उसके बाद में स्टूडेंट्स ने अपने क्वेश्चंस मिलाए हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको ऐसा है कि भाई कम से कम तो 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बिल्कुल गलत है, राइट। तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन करना है। क्वेश्चन आ रहा था कि ऑब्जेक्शन कैसे करें, तो इसके लिए अभी ऐसा था कि भाई कम से कम 1 वीक का टाइम होता है, लेते हैं, लेकिन इतना जल्दी शायद 28 को हमारे सामने ऑफिशियल आंसर की आती है और 29 का एक दिन जाता है और 30 को बीते कल को हमारे सामने ऑब्जेक्शन विंडो ओपन हो जाती है। तो बड़े जल्दी जल्दी जो है ना बीसीआई इस बार AIB 19 का जो भी रिजल्ट का रहेगा, आई थिंक ये भी जल्दी आएगा। मैक्स टू मैक्स मैंने बताया था कि 3 मंथ्स लगते हैं रिजल्ट आने में, बट अब ऐसा है कि हो सकता है आपको फरवरी स्टार्ट में ही यह रिजल्ट देखने को मिल जाए, जिस हिसाब से यह हर चीज़ कर रही है। बाकी रिजल्ट का क्या रहता है वह तो पता चलेगा जब हमारे सामने ऑब्जेक्शन विंडो जब बंद हो जाएगी। उसके बाद में जब रिवाइज्ड की आती है वह कितने दिन में आती है, उसके आधार पर यह चीज़ बता सकते हैं कि यस रिजल्ट भी आपका कब आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्शन विंडो के साथ में। इससे पहले आंसर की जो ओपन हुई थी, अभी तक कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज इस तरह से आ रहे हैं कि आंसर की किस तरह से आपको ना डाउनलोड करनी है, वह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही ऑब्जेक्शन विंडो किस तरह से आपको आप इसको ओपन करना है, किस तरह से आप अपने जो क्वेश्चंस है यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन में जाने हैं उसको बता सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं। पर्टिकुलर फीस यहाँ पे बताई गई है, क्योंकि विदाउट फीस आप जो है यहाँ पर ये ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। अब सबसे पहले समझने की ज़रूरत यह है कि ऑब्जेक्शन करने की यहाँ पर नीड क्यों रह रही है, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस है गलत होंगे, लेकिन यहाँ पर बीसीआई का जो रूल है, जो पिछले सालों का जो मैंने लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसको आप यह वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में एक बार उस वीडियो को, जो मैंने लास्ट पब्लिश्ड वीडियो था, उसको जरूर चेक करें। उसमें मैंने बताया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो पैटर्न है ग्रेस मार्क का, वह कैसे रहता है, वह ग्रेस मार्क देती है नहीं देती है, उसका क्या पैटर्न है। उसके बाद में आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्शन का क्या एक्चुअली में रोल रहता है। तो इतना आपको जल्दी नहीं करना है कि 30 तारीख को आपका ऑब्जेक्शन विंडो ओपन होता है तो आप जो है ना 1-2 दिनों में ही ऑब्जेक्शन कर दीजिए, ऐसा नहीं है। आप आराम से देखिए, समझिए कि 2-3 दिन तक आप देखिए कि कितने ऑब्जेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, बात कीजिए, शेयर कीजिए चीज़ें कि हाँ आप एक्चुअली में ये क्वेश्चन जा रहा है नहीं जा रहा है। क्योंकि देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, नो डाउट। अब यहाँ पर उनको रहेगा कि कौन से क्वेश्चन जो है ना वो रिमूव करेगी। रिमूव करते ही वह क्वेश्चन विड्रॉ रिमूव करेगी तो वहाँ पर उस क्वेश्चन का एग्जिस्टेंस में रहेगा नहीं, उसकी मार्किंग आपको मिलेगी नहीं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन का जो एक रहता है ना कि अगर किसी के 45, 46, 47 या तो 50 तक भी आए हैं ना, तो उनको भी रिस्क वाली एक चेतावनी के रूप में मैं बोल सकती हूँ कि वहाँ पर भी रिस्क रहता है कि ऐसा भी है, स्पेशली जनरल के लिए। क्योंकि देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी को तो 40 चाहिए, तो 40 तो नॉर्मल है कि बन ही जाएंगे, लेकिन हाँ 45 आपका मिनिमम रहता है पासिंग मार्क्स के, आपको 45 तो लाना ही है। अब इसके ऊपर अगर आप 5 एक्स्ट्रा नंबर लेकर आए भी हैं, लेकिन अब अगर ऑब्जेक्शन के दायरे में अगर आप आ रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में गए हैं, रिमूव हुए हैं, तो यहाँ पर अगर आपके क्वेश्चन रिमूव हो चुके हैं तो यहाँ पर यह चीज़ जो है आपकी फेलियर स्टेटस को लेके आएगी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस में। तो देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर आंसर की का थोड़ा सा देख लेते हैं, ऑफिशियल आंसर की आपको कहाँ मिलेगी। तो मेनली ये है कि सबको ही, क्योंकि बीसीआई जो है कंडक्टिंग बॉडी होती है, तो बीसीआई की वेबसाइट पे जाके यहाँ पर हर एक चीज़ चेक की जा रही है। बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है, आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट में नहीं जाना है, आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो वेबसाइट है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी,
उसकी वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो आपके सामने जो है ना होम पेज उसका ओपन होता है। अब होम पेज ओपन होते ही आपके सामने पीडीएफ और ये सब दिखने लग जाएंगे ऑफिशियल आंसर की के। और अभी अगर आप वेबसाइट चेक करते हो तो अभी आपको ऑब्जेक्शन विंडो भी आपके सामने दिखी जाएगी। अब यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या प्रोसेस रहता है वह मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता ही देती हूँ। ऑफिशियल आंसर की का मेन पर्पस रहता है, क्योंकि देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की यह है ऑफिशियल आंसर की रहती है, तो यही मान्य रहेगी। लास्ट में जो भी ऑब्जेक्शन आता है, आपको लगता है कि ये ऑब्जेक्शन है, लेकिन अगर बीसीआई ने जो आंसर शीट दी है, आंसर की दी है, उसके अंतर्गत अगर वह सही मान रही है तो बीसीआई का यहाँ पे अंतिम रहेगा। तो ये है, तो इसके लिए आप जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर आपको जो है पीडीएफ मिलती है आंसर की आप उसको ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे आपको अपना जो सेट कोड है वह सेलेक्ट करना रहता है, क्योंकि ABCD के हिसाब से आपको सेट कोड दिया जाता है एग्जामिनेशंस में। तो आपको ऐसा नहीं कि कोई भी सेट कोड आपको, जैसे अगर आप C सेट आपको मिला था तो आप C सेट वाली जो आंसर की में कोड है उसको आप क्लिक करोगे। वह क्लिक करने के बाद में आपके सामने स्क्रीन पर वह आंसर की जो है वह ओपन हो जाएगी। अब उसके बाद में आपको उससे मिलान करना है। मिलान करने के बाद में आपको ये देखना है, मतलब कि उसको डाउनलोड आपको करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने पूरा पेज आपके सामने आ जाएगा और उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको अपने आंसर जो है उनसे मिलाने हैं। अब यहाँ पर होता है ना कि हमारी मार्किंग में 3-4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हमें लगता है कि ये सही है, लेकिन बीसीआई ने उसको सही नहीं माना है, बीसीआई ने उसका आंसर कोई और किया है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्शन के लिए आप इनको टिक कर सकते हैं एक बार कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्शन में है। अब उसके बाद में जब ऑब्जेक्शन का मैं आपको बताऊंगी तो उसके बाद में आप जो है अपने ग्रुप में, अपने क्लासेस में, अपने टीचर्स को सबको पूछ के कि हाँ यह जो ऑब्जेक्शन वाली है तो क्या मैं इसमें ऑब्जेक्शन करूँ। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्शन है 3-4 क्वेश्चंस में, अगर आप ऑब्जेक्शन लगते हो, फीस भी लगती है और आपको लगता है कि हाँ यही है, एक्चुअल में है, तभी आप ऑब्जेक्शन में जाइए, अदरवाइज आप ऑब्जेक्शन में मत जाइए। क्योंकि एक्चुअली में इसका बोलते हैं ना कि रिटर्न में आपको कुछ मिलता नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है। खैर ऑब्जेक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रोसेस सेम ही रहेगा लगभग, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद में हमें अभी रिसेंट 30 दिसंबर 2024 का एक लेटेस्ट PDF आया हुआ है जो कि ऑब्जेक्शन विंडो का है। हमें उसको क्लिक करना है और ऑब्जेक्शन जो विंडो है वह हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे सामने स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए चीज़ें लिखी है कि मैं किस तरह से आपको हर एक चीज़ बताऊंगी। तो सबसे पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की वेबसाइट पे जाना है, आपको वहाँ पर PDF मिलेगा ऑब्जेक्शन विंडो का, वह आपको ओपन करना है। देन आपको वह जो लिंक है मीन्स के उस लिंक को आपको क्लिक करना है एंड रीडायरेक्टेड टू एन AIBE ऑब्जेक्शन फॉर्म, आपको वह ओपन करना है। ओपन करने के बाद लाइक जो हमारे आंसर की में था कि आपको अपना सेट कोड है ना वह सेलेक्ट करना है, ABCD जो भी सेलेक्ट आपको करना है, जिस भी क्वेश्चन को आप ये ऑब्जेक्शन में डालना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सेट निकालना पड़ेगा ना उसका। अब उसके बाद में सेट निकालने के बाद में आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है वह क्वेश्चन जिसको कि आप ऑब्जेक्शन में डालना चाहते हैं। तो आप उस फॉर्म के अंदर जब आप सेट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने पूरा सेट आता है और फिर आपको आप जिस भी क्वेश्चन को यहाँ पर ऑब्जेक्शन में डालना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में आपके सामने जो है ना ऑफिशियल आंसर की जो है ना सामने आएगी कि भाई वहाँ पर उसका आंसर क्या है और आपने क्या आंसर लिखा है। तो ये आपका रहेगा, वहाँ पे मिलान करना रहता है, पुट इन रिमार्क, और आपको फिर ना पुट इन रिमार्क रहेगा इफ एनी, राइट। और उसके बाद में आपको अटैच ए फाइल विद प्रूफ फॉर योर आंसर, सबमिट द AIBE 19 फॉर्म, ऑब्जेक्शन फॉर्म। और उसके बाद में जो है आपको ये दिखाना है कि भाई इसका जो आंसर है यह जो फाइल है आपको अटैच करनी रहती है। और उसके बाद में आपको जो है यह जो सारी चीज़ें अगर आपने कर दी है उसके बाद में आप सबमिट इस चीज़ को करवा सकते हैं। और उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्शन में आपने डाला है वह और जो है ना BCI के पास पहुंच जाएगा, पर्टिकुलर फी के साथ आपको यहाँ पे सबमिशन करना रहता है। तो इस तरह से एक प्रोसेस होता है जो कि आपके ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस को यहाँ पर आप ये क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन में लेके आ सकते हैं।
होपफुली आपको अपने आंसर की किस तरह से डाउनलोड करनी है और उसके बाद में ऑब्जेक्शन विंडो को कैसे आपको ओपन करना है और किस तरह से यहाँ पर आप जो है अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर रेज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन में लेके आ सकते हैं। यह जो चीज़ है मैंने बताने की यहाँ पे कोशिश करी है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करी। होपफुली यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर आपको लगता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेटिव है और आपको यहाँ से मदद मिल रही है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इससे पहले भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस को लेके मैंने काफ़ी सारी वीडियोस यहाँ पे अपलोड किए हैं, पब्लिश किए हैं। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी है एडवोकेट बिंदु धाबाई, वहाँ पर जाकर भी आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई करती हूँ। सो थैंक यू सो मच।